تو रिस्क बढ़ाने के तरीकों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, मीन्स और आउटकम्स, मीन्स कॉजेज डिक्रीड है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ओनली डिड अल्लाह डिक्री द प्रोविजन बट ऑल्सो डिक्रीड द असबाब, कॉजेज एंड मीन्स एज वेल। क्या मतलब है? इब्न तैमिया कहते हैं देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड और इन द हेयर आफ्टर विदाउट अ कॉज एंड अल्लाह इज द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ द कॉज एंड द आउटकम एज वेल। सिर्फ ये नहीं कि रिस्क डिक्री है बल्कि उसके असबाब भी डिक्रीड है, असबाब भी अल्लाह ने बना दिए हैं, दिखा भी दिए। वो अभी आगे आते हैं कि वो असबाब क्या है। अल्लाह सेज इन द कुरान, ये अल जुमा है वर्स नंबर 10, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस स्वलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और जब कि नमाज अदा की जा चुकी है तो डिस्पर्स विद इन द लैंड, फैल जाओ ज़मीन में और अल्लाह का फजल तलाश करो। कितनी खूबसूरत बात है। ये आया इस्लामिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करती है। नमाज के वक्त अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, तिजारत और ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करें। लेकिन नमाज ख़त्म हो गई, गो बैक, डिस्पर्स हो जो, अल्लाह का फजल तलाश करो। खूबसूरत बात, ये है दीन हमारा। और फजल तलाश करते हुए क्या करो? वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह की तरफ रुझान होना चाहिए। यानी वो असबाब अल्लाह के थ्रू इख्तियार करो। जिक्र है उसमें, अल्लाह से मांगना है, उसमें बरकत के कॉन्सेप्ट को देखना है, बरकत के टाइम को कैच करना है, उन उसूलों से चलना है जो अल्लाह के डिफाइंड उसूल हैं। बरकत क्यों नहीं आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पे चलना है, सहाबा के उसूल इख्तियार करने हैं ताकि तुम लोग सक्सेसफुल हो सको। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करके अपनी कंपनी बनाते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपनी कंपनी में दुरूस कराएं, फिर देखें रिस्क बढ़ेगा, बरकत आएगी। कुरान पढ़ाएं अपनी कंपनी में, कुरान क्लास रखें वीक में, बाउंड कर दें अपने उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं कि सबसे पहले आते ही काम कुरान पढ़ना है, चाहे 2 आयतें पढ़नी, चाहे तुम गुनाहगार हो, जो भी हो, कोई मसला नहीं, 5 मिनट कुरान पढ़ लो, आगे देखें रिस्क बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो उनसे, उनके कंट्रोल में चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। आपके अंडर कुछ लोग हैं, आप मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं, किसी को बुलाएं, कहें मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको दीन सिखा दो, इनको कोई बात बता दो, कुरान थोड़ा बहुत रुझान कुरान की तरफ कायम कर दो, देखें आपका मेडिकल स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा। अल्लाह ने चलाना। लेकिन ये कि जब आप इस नीयत से खोल रहे हैं कोई कंपनी के मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपने ग्रोसरी स्टोर खोला है, बड़े ड्राई जॉब्स हैं, आपको पता है इनके मूड बड़े ऑफ होते हैं इन बेचारों के, क्योंकि वो बस बैठे हैं और कर रहे हैं, बिल काट रहे हैं, ये वो, तो ड्राई हो जाते हैं। उनको आप ये चीज़ देंगे, वो मोटिवेटेड भी होंगे आपके साथ काम करने में। जॉब सेटिस्फेक्शन पूरी एक फील्ड है साइकोलॉजी में। आपके नीचे लोग हैं, उनको वैल्यूएबल चीज़ें दें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें आगे से 2 गुना ऑफर हो जाता। लेकिन अगर आप नहीं देंगे, जैसे ही 2 गुना ऑफर होगा आपको लात मार के चले जाएंगे, वो कहेंगे हमने यहाँ नहीं काम करना। लेकिन उनकी तरबियत हो रही है, उनको दीन सिखाया जा रहा है, उनको इतनी वैल्यूएबल चीज़ दी जा रही है, सोचें वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन कामों से आपका भी रिस्क बढ़ेगा। इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी देगा, बहुत देगा। इस प्लान से एंटरप्रेन्योर बने, इस नीयत से नहीं कि बिल गेट बनना है और मैंने पैसा कमाना है और दुनिया को दिखाने के लिए बस कुछ चैरिटी कर देनी है, वो नहीं। इस नीयत से कि मैं पैसा कमा के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी करूं, इंशाल्लाह अल्लाह दे, और जो मेरे नीचे लोग हैं मैं CEO बन के उनको भी बहुत कुछ दूं, बहुत कुछ वैल्यूएबल दूं, फिर आप देखें इंशाल्लाह ताला कैसा मज़ा आता है। तो बहरहाल असबाब भी अल्लाह ने बता दिए और कहा अल्लाह को बहुत याद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का तसव्वुर ज़िक्र से भी है, नमाज से भी है और फजल तलाश करने से भी है। ये कामयाबी है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल। सहल इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं द वन हु डिनाइड द असबाब हैज़ डिनाइड द सुन्ना। जिसने असबाब इख्तियार नहीं किए, डिनाई कर दी, उसने सुन्ना को डिनाई कर। क्योंकि सुन्ना ये है कि असबाब इख्तियार करो, इसलिए सुन्ना लाइफस्टाइल की तरफ जाओ। कॉन्फॉर्मिटी, बहरहाल इससे अगला पॉइंट जो है वो टाइप्स एंड ऑफ द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रोविजन है। टेंजिबल एंड वर्ल्डली मीन्स है। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर इक्वली लायबल टू अडॉप्ट दीज मीन्स।
अल्लाह काफरों को भी देता है, नॉन मुस्लिम्स अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह देता है। वो मेहनत करते हैं, जो दुनियावी रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको मिलता है। वो सुबह उठते हैं, पंक्चुअल होते हैं, सक्सेस के जो वर्ल्डली सक्सेस के कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन मेरी यूथ से गुजारिश है कि एथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। टोबैको, कैसीनो, अमेरिकन कैपिटलिज्म खड़ा ही टोबैको पे हुआ है, पॉर्न इंडस्ट्री पे हुआ है, और कैसीनो पे और शराब पे हुआ है। ये चारों अनएथिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं। और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी अनएथिकल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट शराब की हो रही है, मॉडल की हो रही है, वो एडवर्टीजमेंट किसी ऐसी चीज़ की हो रही है शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए अनएथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, एथिकल इन्वेस्टमेंट को सर्च करें। अब बहुत टॉप लेवल पे मुसलमान एथिकल इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं, आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे। बहरहाल टेंजिबल और वर्ल्डली मीन्स तो इख्तियार सभी करते हैं, लेकिन इंटेंजिबल जो मीन्स है या इंटेंजिबल जो रिस्क है वो सबको नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं उसके पास टाइम वेल्थ हो, या उसके पास सोशल वेल्थ हो, या उसके पास फिजिकल वेल्थ हो। ये सिर्फ अल्लाह का वादा चंद एक लोगों के साथ जिसमें जहनी सुकून है, वो मुसलमानों के साथ वादा दे दूंगा तुम्हें, कंटेंटमेंट दे दूंगा। ये वाला रिस्क जो है स्पेसिफाई किया कि किन लोगों को मिलता है। तो सोल का रिस्क हर बंदे को नहीं मिल रहा, और हम खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेट द स्लेव ऑफ दिनार एंड दरहम ऑफ क्वांटिफाई एंड खमीसा, दैट इज मनी एंड लग्जोरियस क्लोथ्स, पेरिश। वैल है किसके लिए? दिरहम और दिनार के बंदे के लिए, और खमीसा के लिए। खमीसा जो पैसा और लग्जूरियस क्लोथ को रिस्क समझता है या उसको ही चेस करता है। फॉर ही इज प्लीज्ड इफ दीज थिंग्स आर गिवन टू हिम एंड इफ नॉट ही इज डिसप्लीज्ड। क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड ये बन जाता है कि जब तक ये चीज़ें मिल रही खुश, जब नहीं मिल रही तो डिसप्लीज्ड। गलत एटीट्यूड, गलत फ़लसफ़ा, गलत कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से सारी ज़िंदगी ख़राब। ये असल में बात है। तो बहरहाल मीन्स क्या है? रिलीजियस मीन्स बताता हूँ आपको, टू एक्वायर प्रोविजन चंद एक बताता हूँ। सबसे पहले तवक्कल इन अल्लाह, इसकी दलील वमई यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, सूरह तलाक वर्स नंबर 3। जो कोई भी अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, बेशक अल्लाह अपना पर्पज़ अचीव कराना जानता है। अल्लाह गालिब है तमाम उमूर पे। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह हैज़ ऑलरेडी सेट फॉर एवरीथिंग अ डिक्रीड एक्सटेंट। अल्लाह ने ऑलरेडी हर चीज़ का एक्सटेंट डिफाइन किया हो। जो मर्जी करते फिरो, अल्लाह ने जो देना है वो देना है, जो लेना है वो लेना है, जो नहीं देना वो नहीं देना। ये अल्लाह ताला को पता है। इसलिए पहला जो है वो तवक्कल करें अल्लाह। तवक्कल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो, जैसे करने का हक है, जैसे चिड़ियाएँ करती हैं, वो सुबह निकलती हैं, शाम को भरे पेट से वापस आती। बात है निकलना। और ये तवक्कल आप किसी रेडी वाले से सीखें, बिजनेसमैन से नहीं। जो रेडियाँ लगाई होती हैं ना सड़क पे, साइड बाय साइड, सब ने वो राज़ी होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं। उन्हें पता है कि जिसने जो मेरी किस्मत में लिखा है उसने यहीं आना, उसकी गाड़ी यहीं रुकेगी आके, उसकी मोटरसाइकिल यहीं रुकेगी आके, वो पता होता है उन्हें, और बिकता है, उनका सौदा बिक रहा है। तो बहरहाल ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ईट योर कॉम्पिटिटर इन ब्रेकफास्ट एक किताब है, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, मुसलमानों के कॉन्सेप्ट्स नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये चीज़ें हम इसके कायल नहीं हैं, हम कोलैबोरेशन के कायल हैं। हमारा कॉन्सेप्ट टोटली इसके ऑपोजिट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि जब किसी के लिए आसानी पैदा करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए करता है, जब किसी को सिखाते हो अल्लाह तुम्हें और देता है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है छुपाओ नॉलेज, उसको गिराओ, प्रोपेगेंडा करो उसके खिलाफ। उसने दुकान खोली, वहाँ पे कम कीमतों में वैसी दुकान को और खोलो, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये गोरों के कट थ्रोट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो उन्हें फॉलो करेगा फिर वो उसे वही मिलेगा जो बस ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये कि ना उसमें बरकत होगी, ना इंटेंजिबल रिस्क होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल आप निकलें और तवक्कल करें अल्लाह पे। अनस बिन मालिक ने कहा, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैल आई टाई इट एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, अपने कैमल को अल्लाह के नबी इसको बांध दूं और तवक्कल करूं, और लीव इट लूज एंड रिलाई अपॉन अल्लाह। ही सेड टाई द कैमल एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, देन रिलाई अपॉन अल्लाह। असबाब इख्तियार कर, उसके बाद अल्लाह पे रिलाई कर। और इसीलिए
یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار کرتا ہے، اسباب سننا سے ثابت ہے۔ سیکنڈ تقوی، دیٹ از فیئر آف اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے، اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر، میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی۔ تو یہ کہ یس، یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ استغفار ثابت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال بھی، اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِین اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں۔ ایگریکلچرل سویلائزیشن تھی نا وہ، تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا، باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ریورز کھول دے گا تمہارے لیے۔ تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے، توحید پر آئے، یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موومنٹ ہے، وہابی پولیٹیکل موومنٹ، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود، انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے، اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آج دیکھیں امیر کنٹری ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ بات آزمائی شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہیں، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے ہیں اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر، ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند۔ چوتھی چیز دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house۔ میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو
आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है, तो दुआ की रिस्क क्या, ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है? जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता क्या दिया? ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करे, नमाज इस्टेब्लिश करे। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फ़लसफ़ा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला, ए अल्लाह तू राज़िक है, ए अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेक अमाल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूँगा, ए अल्लाह तू मुझे देगा तो नीयत मेरी ये है। कहा उन्होंने कि सो दैट दे में एस्टेब्लिश प्रेयर। अल्लाह मेन मकसद है कि वो नमाज पढ़े, लेकिन उसके लिए रिस्क चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, जाहिर है इबादत करनी है तो फिर। सो मेक हार्ट्स अमंग द पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स देम एंड प्रोवाइड फ्रॉम देम फॉर देम फ्रॉम द फ्रूट्स दैट दे माइट बी ग्रेट। समारात अल्लाह ने दी। आज तक वो दुआ कबूल है, आज तक। मक्का को रिस्क कहाँ कहाँ से आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जमजम की क्या सोर्स है, नो आइडिया। आ रहा। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। सूरह अल बकरा, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, एंड वट एवर यू स्पेंड ऑफ गुड इट विल बी फुली रीपेड टू यू। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा फुली। कई आयात में है कि अल्लाह 700 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वो कबूल भी करता है और देता भी। इसलिए स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह द ऑलमाइटी सेड, स्पेंड ओ सन ऑफ एडम एंड आई शैल स्पेंड ऑन यू। खर्च कर आदम के बच्चे, मैं तुझ पे खर्च करूँगा। और एक और कॉन्सेप्ट है, जो इंसान खर्च करता है एंजल उसके लिए दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 एंजल्स डिसेंड एवरी मॉर्निंग, 2 एंजल्स हर सुबह नाजिल होते हैं। वन सेज, ओ अल्लाह गिव हिम हु स्पेंड समथिंग इन प्लेस ऑफ व्हाट ही स्पेंड्स। द अदर वन सेज, ओ अल्लाह गिव डिस्ट्रक्शन टू हिम हु विदहोल्ड्स। एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है। एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विद होल्ड कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। और 6th कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin। जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखें, इनवाइट करें उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करें, कुछ अच्छी बात भी बताएं। ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में है, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें। मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें, वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है। और 7th है ग्रेटफुलनेस। सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफा करूँगा अपनी नेमतों में, मैं जो फजल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफा करूँगा। वाला इन कफर तुम इन्ना अजाबी लशदीद, और अगर तू कुफर करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अजाब शदीद। बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 तरीके मैंने आपको बताए, रिवाइज करते हैं। क्या कहें? सबसे पहले तवक्कुल, बर्ड्स की तरह का तवक्कुल, कि निकलना है और इस बिलीफ से निकलना है कि जब मैं वापस आऊँगा पेट भरा हो, ये बिलीफ को तवक्कुल कहते हैं। सेकंड, तकवा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, हर मैटर में अल्लाह को ले आए। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, नेक बीवी भी, नेक औलाद भी, सोशल वेल्थ भी, टाइम वेल्थ भी, सब अल्लाह के कंट्रोल में है। बरकत टाइम में अल्लाह देता है, कामों का हो जाना ये अल्लाह कराता है, मुख्तलिफ ज़राए से कराना है अल्लाह कराता है। थर्ड, इस्तिग़फ़ार, सीकिंग फॉरगिवनेस। फोर्थ, दुआ। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह, निकालें पैसा, देखें पैसा वापस आएगा, बढ़कर आएगा। सिक्स्थ, सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। सेवन्थ, ग्रेटफुलनेस। सो आखिरी मैसेज नौजवानों को, मेरे एक दोस्त हैं, CEO है बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल, कहते हैं मैंने कोई आज तक हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा ये 8-10 साल में,
हज़ारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा। बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं ये मेरा क्रक्स है। अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्जिया है। कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस। मनी को चेज ना करो, एक्सीलेंस को चेज करो, एहसान को चेज करो। एहसान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है। ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए। आई होप ये मैसेज आगे जाएगा और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करेंगे और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। सीईओ खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए सीईओ को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है। जबकि ये चीज़ इंसान को शिर्क तक ले जाती है, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। सीईओ कुछ भी नहीं है। हाँ, उसकी इज्जत अपनी जगह, सीईओ वो बना, अपनी मेहनत से इज्जत करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज्जत भी दी उसे, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हज़रत ज़करिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हज़रत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकता। असल में इस आयत की तफसीर ये, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हूँ। और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में खुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना आप सारी उम्र धक्के खाएंगे, सीईओ को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो राज़िक है ही नहीं, वो आपकी तरह एक बंदा है, चंद सवालात पूछेगा, अगर अल्लाह ने लिखा है वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएं, असबाब इख्तियार करें अच्छे से, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एक जगह से नहीं मिल रहा तो बर्ड्स की तरह मुख्तलिफ जगह ट्राई करें, फिरते रहें, बर्ड्स तो फिरती रहती हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो परिंदों की तरह फिरते रहें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फोकस अपना सेट रखें, आखरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, और वही हदीस है कि आखरत को मेन फोकस रखेंगे, दुनिया पीछे भाग कर आएगी। और दुनिया पीछे भागने से सिर्फ पैसा मुराद नहीं है, उसमें टाइम वेल्थ भी है, उसमें सोशल वेल्थ भी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा नहीं किसी और तरह की वेल्थ देनी, ये तो अल्लाह को पता है, और हो सकता है कि दूसरों से ज़्यादा देनी है, किसी को पैसा ज़्यादा दे दिया, किसी को टाइम वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को जो है वो फिज़िकल वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को सोशल वेल्थ ज़्यादा दे दी। ये अल्लाह के मुतय्यन करदा चीज़ें हैं। हसद नहीं करना, हसद इशफाक अहमद कहते हैं कि हसद जो है ये अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ है, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह की तकसीम पे हमें क्या एतराज़, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है। भाई को ज़्यादा दिया, कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ये पोजीशन क्यों नहीं जो भाई की है। बहन को ज़्यादा दिया, हमें सवालात आते हैं। रिसेंटली एक सवाल मुझे आया, सिस्टर थी एक, बहुत जेलस हो रही थी अपनी सिस्टर से। जेलसी नेचुरल है, लेकिन हसद गुनाह है कि उसकी जॉब भी लग गई, हालांकि मेहनत मैं ज़्यादा करती हूँ, उसका हुस्न भी ज़्यादा है, उसको रिश्ता भी अच्छा आ रहा है। ये नेगेटिव बातें हैं। नेगेटिव बातें शैडो की तरह, शैडो पे जितनी लाइट डालेंगे शैडो बढ़ जाएगा।
بیسک لائٹ کا کنسیپٹ ہے. اسپاٹ لائٹ ڈالیں گے شیڈو پہ بڑھتا جائے گا. جتنا اسپاٹ لائٹ ان تھاٹس پہ ڈالتے جائیں گے شیطان حاوی ہوتا جائے گا. وہ اس جیلسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا. وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے, ذہنی سکون کھا جائیں گے. اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں, اگلا آگے نکلتا جائے گا, آپ وہیں کے وہیں بیٹھیں. اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.